to our channel Story 9PM. उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर के चंदौसी ग्रीन सोसाइटी में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। कुछ साल पहले बुढ़िया का पति घर से गायब हो गया था। बुढ़िया ने उसे आसपास के इलाकों में बहुत ढूंढा, लेकिन उसका पति उसे नहीं मिला। तब से वह बुढ़िया अकेले ही रहती थी। लेकिन बुढ़िया को न जाने क्यों पूरा विश्वास था कि उसका पति एक दिन जरूर वापस लौटकर आएगा। बुढ़िया की कोई संतान नहीं थी, इसके लिए वह भगवान को रोज कोसा करती थी कि बुढ़ापे में सहारे के लिए एक भी औलाद नहीं दी। बुढ़िया का कोई सहारा न था और न ही कोई उसकी मदद करने वाला था। बुढ़िया के घर के बाहर उसका अपना एक फूलों का बगीचा था, जिसमें से रोज सुबह ताजे फूल तोड़कर वह उनकी माला बनाती थी और उसे सोसाइटी में बेचती थी। उससे जो पैसे उसे मिलते थे उससे उसका गुजारा चल रहा था। यही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। लेकिन सोसाइटी वालों की नज़र बुढ़िया के उस बगीचे पर थी। हर कोई चाहता था कि बुढ़िया वो बगीचा उसके नाम कर दे और इसके लिए सब उसकी चापलूसी करते थे। अरे अम्मा, ये लो, माँ ने तुम्हारे लिए खीर भेजी है। तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना? ला इधर दे। बुढ़िया खीर लेकर किचन में रख देती है। अरे अम्मा, तुम रोज सुबह उठकर बगीचे से फूल तोड़ती हो, तुम मुझे क्यों नहीं कह देती? मैं रोज सुबह उठकर फूल तोड़ दूंगा और उनकी माला भी बना दूंगा। तुम क्यों मेहनत करती हो? अरे नहीं बेटा, इस काम से मेरा समय गुजर जाता है। मैं ये काम नहीं करूँगी तो मेरा टाइम पास भी नहीं होगा। बुढ़िया बहुत समझदार थी। वो सोसाइटी वालों की चाल समझती थी। वो जानती थी कि सोसाइटी वालों की नज़र उसके फूलों के बगीचे पर है, इसलिए वो किसी को भी अपने आसपास भटकने नहीं देती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बुढ़िया रोज सुबह सुबह सोसाइटी वालों के उठने से पहले ही उठ जाती थी और अपने बगीचे से फूल तोड़कर उनकी माला बनाती और दिन चढ़ने तक उसका सारा माल बिक जाता था। फिर बुढ़िया घर में अपने लिए खाना बनाती थी और खाना खाकर आराम करती थी। शाम को वो अपने फूलों के बगीचे की देखभाल करती और पौधों में पानी डालती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया जब सोकर उठी तो हाथ मुंह धोकर फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गई। लेकिन ये क्या, बुढ़िया वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। उसके बगीचे के सारे फूल उसके उठने से पहले ही किसी ने तोड़ लिए थे और माला बनाकर वहाँ रख दी थी। बुढ़िया ये देखकर सोचने लगी कि ये काम किसने किया होगा। सोसाइटी में तो मुझसे पहले कोई सोकर नहीं उठता है। उसके बाद बुढ़िया फूलों की माला को बेचने के लिए सोसाइटी में गई और सारी मालाएं बेचकर घर आ गई। घर आकर वो खाना बनाने के लिए किचन में गई, लेकिन ये क्या, वहाँ तो खाना पहले से ही बना हुआ था। बुढ़िया ये सब देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि घर तो वह बाहर से बंद करके गई थी, फिर घर के अंदर कौन आया और वो कैसे आया? खाना किसने बनाया? लेकिन उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने पहले खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाकर बुढ़िया आराम करने लगी। शाम को जब बुढ़िया बगीचे की साफ सफाई करने गई और पौधों में पानी देने गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। किसी ने बगीचे की पहले से ही साफ सफाई कर दी थी और पौधों में पानी डाल दिया था। बुढ़िया बहुत परेशान हो गई कि कौन है जो छिपकर उसकी मदद कर रहा है। उस रात बुढ़िया खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया सोकर उठी तो वह बगीचे में गई, लेकिन वहाँ फिर से किसी ने सारा काम पहले से ही कर दिया था और अब ऐसा रोज ही होने लगा। बुढ़िया को किसी का सहारा मिल तो रहा था, लेकिन वो कौन था ये वो जानना चाहती थी। एक रात बुढ़िया ने सोचा कि वह पता लगाकर रहेगी कि छिप छिप कर उसकी मदद कौन कर रहा है। उस रात बुढ़िया खाना खाकर सो गई, लेकिन बुढ़िया सोई नहीं थी, सोने का नाटक कर रही थी और आधी रात को बगीचे में जाकर छिप कर बैठ गई। सुबह अंधेरा चढ़ते ही जैसे ही सूरज उगने वाला था, तभी उसके बगीचे में बहुत तेज रोशनी फैलती है और थोड़ी देर बाद वो रोशनी जब खत्म हुई तब बुढ़िया ने देखा कि उसके बगीचे में एक बहुत सुंदर पंखों वाली तितली बैठी है और देखते ही देखते वो तितली एक साधारण लड़की बन जाती है। वो लड़की जल्दी जल्दी बगीचे के सारे फूल तोड़ने लगती है और सारे फूल तोड़कर उन सब की माला बना देती है और ये सारा काम वो मिनटों में कर देती है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। बुढ़िया मन में सोचती है कि ये लड़की
कोई साधारण लड़की नहीं है, या तो ये जादूगरनी है या तो कोई परी है। बुढ़िया अब इस लड़की के बारे में पता लगाना चाहती थी। तब तक वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब तो रोज सुबह बुढ़िया उस लड़की को देखने के लिए आधी रात से ही बगीचे में छिपकर बैठ जाती थी, लेकिन वो कभी भी उसे पकड़ नहीं पाती थी। एक दिन बुढ़िया ने ठान लिया कि आज तो उस लड़की को जरूर पकड़ लूंगी। अगली सुबह जब वो तितली लड़की बनकर बाग से फूल तोड़ने लगी, तभी बुढ़िया फुर्ती से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वो लड़की घबरा गई। कौन हो तुम और रोज मेरे बगीचे में आकर मेरा काम क्यों करती हो? माँ, मैं साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं तितली परी हूँ। आज आपने मुझे पकड़ ही लिया तो मैं अपना राज खोल देती हूँ। मैं रोज आपके बगीचे के ऊपर से गुजरती थी। आपके बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, जिनसे मोहित होकर मैं एक दिन बगीचे में आई। उस समय वहाँ आप बैठी हुई थी और मैंने आपके मन की बात जान ली कि आप बेहद अकेली हैं, आपकी कोई संतान नहीं है और आपकी कोई मदद नहीं करता। तभी से मैं रोज यहाँ आकर आपकी मदद करने के लिए ये सारा काम करती हूँ। बुढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। तुमने मुझे माँ बोला है तो आज से तुम मेरी बेटी हुई। हाँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ। आज से आप मुझे अपनी बेटी समझिए। तभी बुढ़िया कुछ सोचकर उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर तितली परी उससे पूछती है, क्या बात है माँ, आप परेशान क्यों हैं? मेरे पति कई साल से गायब हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है। क्या तुम उन्हें खोजने में मेरी मदद करोगी? हाँ माँ, मैं पिताजी को खोजने में आपकी मदद जरूर करूँगी। आप परेशान न हो, मैं उनको जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर तितली परी गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से बुढ़िया के मन में पति के लौट आने की उम्मीद जाग जाती है। वो हर पल अपने पति का इंतजार करती और उसके ख्यालों में खोई रहती। इधर तितली परी बुढ़िया के पति की तलाश में निकल पड़ती है। वो एक शहर से दूसरे शहर में घूम घूम कर बुढ़िया के पति को खोजती है। एक बार वो नदी के किनारे से गुजर रही थी, तभी उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ती है, बचाओ 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 बचाओ। तितली परी देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी नदी में डूब रहा था। तितली परी फौरन नदी में जाकर उसे बचा लेती है। तितली परी उसे नदी से निकालकर किनारे लाती है और अपने जादू से उसे होश में ले आती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, लेकिन आप यहाँ कैसे आए और कैसे डूबने लगे? मैं परदेसी हूँ। एक दिन मैं फूलों का बीज लेकर शहर आया था और उसके बाद मैं अपने घर का रास्ता भूल गया और अपने घर नहीं लौट पाया हूँ। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ और भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। मैं इसी नदी के किनारे रहता हूँ। तितली परी ने अपने जादू से पता लगा लिया कि ये आदमी उसकी माँ यानी बुढ़िया का पति है। तितली परी उसे लेकर उड़ जाती है और उसे लेकर बुढ़िया के घर पहुँचती है। तितली परी दरवाजे पर आवाज लगाती है, माँ माँ माँ, देखो कौन आए हैं। दरवाजे पर उसने बूढ़े को देखा। बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। वो बुढ़े को गले लगा लेती है। फिर बुढ़िया बुढ़े को तितली परी के बारे में सारी बातें बताती है और उससे कहते हैं वो उनकी बेटी बनकर उनके साथ रहे। तितली परी उनकी बात मान लेती है और उनकी बेटी बनकर उनके साथ रहने लगती है। इधर लोग बुढ़िया के घर में बुढ़े और एक लड़की को देखकर चौंक जाते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे तुमने देखा, बुढ़ा वापस आ गया है। जाने इतने सालों तक कहाँ गायब था। और इनके घर में एक जवान लड़की भी है भाई। एक दिन बुढ़िया सुबह सुबह माला बेचने सोसाइटी में जाती है। तभी उससे सोसाइटी का एक आदमी पूछता है, अरे अम्मा, बाबा घर आ गए क्या? हाँ, और सुना है एक लड़की भी है तुम्हारे घर पर। कौन है वो? वो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ, मतलब मेरी बहन की बेटी है। अभी आई है मेरे पास, कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, मेरे काम में मेरा हाथ बटाएगी। बुढ़िया की बातें सुनकर सोसाइटी वाले जल भुन जाते हैं। बुढ़िया का बगीचा हड़पने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था।
तितली परी अपने जादू से बुढ़िया का सारा काम फटाफट कर देती है और अब बुढ़िया के बगीचे में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर फूल आने लगे थे। बुढ़िया अब अपने फूलों को अपनी बेटी की मदद से मुरादाबाद ले जाकर बेचा करती है और उन्हें बेचकर बुढ़िया पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगी। बुढ़िया का पति और बेटी दोनों उसकी काम में मदद करते थे और इस तरह बुढ़िया के सब्र का उसे मीठा फल मिला। उसे अपना पति और एक जादुई बेटी भी मिली। बुढ़िया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।